सृष्टि में जो कुछ भी हम नियम देखते हैं, जो व्यवस्थाएं देखती हैं, जो लयबद्धता दिखाई देती है, यहां तक कि हमारे जो श्वास चलते हैं, हमारी जो धड़कनें चल रही हैं, हवाओं का चलना, सूरज का निकलना, चंद्रमा का प्रकाश देते हुए शीतलता देना, फूलों को खिलना, नदियों का प्रवाह, इस सब को चलाने वाली एक शक्ति दुनिया में है। वेदों में उसको कहा गया है स ओत प्रोतश्च विभु प्रजासु। वह परमेश्वर समस्त प्राणी मात्र में ओत प्रोत है। ओत प्रोत मतलब व्याप्त है। और शब्दों के अर्थ पर यदि जाएं तो बताया गया है कि जिस तरह से आपके वस्त्रों में ताना बाना होता है, इस तरह से ताना बाना बनकर परमेश्वर इस पूरी सृष्टि में है। इसको यदि और बारीकी से समझें तो एक जो सीधा ताना जाता है धागा, उसे ताना बोलते हैं, और जो बुना जाता है उसे बाना बोलते हैं। आपके सारे वस्त्र जो भी आप पहने बैठे हैं, ये इसी तरह के धागों का जाल है। लेकिन आपके वस्त्र के धागे नहीं दिखाई देते। आपके कपड़ों में डिजाइन दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है, पर वो धागे नहीं समझ में आ रहे होते, क्योंकि आप एक जाल पहनकर बैठे हुए हैं। धागों का जाल है आपके शरीर पर, वस्त्रों पर। तो जैसे धागे छिप गए हैं, वो नहीं दिखाई देते, दिखाई कुछ और दे रहा है। तो ऐसे कहते हैं पूरी सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो अलग रूप है, लेकिन जिसके कारण दिखाई दे रहा है वह परमात्मा है। वो छिपा हुआ है, लेकिन सारा प्राकट्य, सारा दृश्य, सारा रूप रंग उसी के कारण है। जैसे मणियां दिखाई देती हों और माला की मणियों में धागा छिपा रहे, ऐसे ही परमेश्वर छिपा हुआ है। लेकिन सारी मणियां माला के मन के जिस पर टिके हुए हैं वो तो धागा है। इसलिए गले में नेकलेस है या किसी के माला है, आप ये देखते हैं कि वो जिस पर टिकी हुई है, सारी मणियां, सारे मन के, वो धागा नहीं दिखाई दे रहा। पूरा जगत जिस पर टिका हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो टिका हुआ है वो दिखाई देता है, टिकाने वाला नहीं दिखाई दे रहा। तो कहा गया है कि पूरा संसार जिस व्यवस्था से बंधा हुआ है, उस व्यवस्था को बनाने वाला व्यवस्थापक परमेश्वर है। पूरा प्रबंध जो दिखाई देता है उसका प्रबंधक कोई है, कोई मैनेजर है जो मैनेज कर रहा है। पूरे नियम जो दिखाई दे रहे हैं उन नियमों का नियामक कोई है। हर चीज अपने नियम से काम करती है। एक सेकंड के लाखवें हिस्से की भी, करोड़वें हिस्से की भी गणना होती है वहां। विज्ञानवादी लाखवें हिस्से की कल्पना करते हैं और उसकी गणना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर की गणना को देखें, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी आगे जाकर अगर हम सोच सकते हैं तो समय की उस कितनी छोटी इकाई को भी वहां व्यवस्थित किया गया है। कितने सारे जीव ऐसे ही हैं जिन्हें आप देखेंगे कि वो अभी पैदा हुए, अभी बढ़े और अभी उनका घर परिवार भी चला और अभी चले भी गए। बरसातों में तो 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जीव पैदा होते हैं। इतनी देर में उनका विवाह भी हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो जाती है और उनका शमशान घाट में यात्रा पूरी हो जाती है। हमें लगता है कि ये भी कोई जीवन हुआ, इतने सेकंडों का। कीट पतंगों का जीवन देखें आप, बहुत छोटा सा होता है। आपका मच्छर भी जो आपको इतना तंग करता है, 7 दिन के बीच में तो उसके ब्याह शादी सब कुछ होकर के पोते पोतियों वाला होके चला भी जाता है। 7 दिन से ज्यादा नहीं, कबूतर 2.5 साल, कुत्ता बिल्ली
देखते हैं 10-12 साल, घोड़ा 18 साल। सबकी अपनी अपनी गणना है। किसी खरगोश को देखेंगे 2.5 से 3 साल से ज्यादा वो नहीं टिकता। तो कोई छोटा जीवन जी रहा है, कोई बहुत लंबा जीवन जी रहा है। कोई कछुए हैं जो 300 सालों तक भी बैठे हुए हैं, कोई पानी में बैठे हुए हैं। सार में हम फिर वहीं जाएं, जीवन छोटा है या बड़ा है, व्यवस्था देने वाली एक शक्ति है इस दुनिया में। इसको हमारे बुद्धिवादी लोग पकड़ने की चेष्टा करते हैं कि अगर प्राणों को आप अपने नियंत्रित करना शुरू कर दें तो आप अपनी लंबी आयु जी सकते हैं, क्योंकि आपके पोस्चर, आपके मूड, आपके प्रभाव, सबका असर आपके प्राणों पर आता है। आपके श्वास वैसे चलने लग जाते हैं। बहुत लंबे गहरे श्वास आप नहीं ले पाते। लेकिन विषय न बदल जाए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई व्यवस्थापक है इस पूरी दुनिया में जो व्यवस्था चला रहा है, उसको कहा गया है कि सब उस पर टिका हुआ है। इसलिए उसे कहा गया है कि ये जो हमारे प्राण हैं, प्राणों का प्राण भी वही है जो आप लोग मंत्र बोलते हैं, ओम भूर, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। 7 लोगों की बात करते हैं। तो भूर भुव स्वः, भू मतलब प्राणों का प्राण, भुव जो कुछ भी इस दुनिया में हमें दुख देने वाली चीजें हैं उनको जो नियंत्रित करता है, हटाता है। स्व जो सुखदाता, सुख स्वरूप। लेकिन सब जो भी कुछ दुनिया में है वो जिस पर टिका हुआ है वो शक्ति एक। हम शब्द में ये पढ़ते हैं ना, प्राण आधार मीत साजन। प्राण आधार मीत साजन प्रभु एके ओंकार। सबते ऊंचा ठाकुर नानका, बार बार नमस्कार। तो वही एक जो प्राण आधार है, प्राणों का जो आधार है, प्राण जिस पर टिके हुए हैं। मीत वही, प्राण आधार मीत साजन। प्राणों का आधार भी वही है और मीत, मित्रों का मित्र भी वही है, सखाओं का सखा भी वही है। साजन वही प्रियतम है। हमारा समस्त प्रेम उसी से है। और इस पूरी दुनिया में जो भी हम, चाहे अपने बच्चों से, पत्नी से, भाई से, मित्र से, रिश्ते नातों से, जिस प्रेम को पाना चाहते हैं, जिनको प्रेम देना चाहते हैं, उन सबको पाकर भी आपको लगता रहता है कि अपने जीवन में अभी पूर्णता प्रेम की नहीं है। और जब आप अपने ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लेते हैं तब आपको महसूस होता है कि प्रेम की पूर्णता यहाँ है, क्योंकि तब आपको उसकी तृप्ति अनुभव होती है, जिसे पाने के बाद आपको लगता है कि अब और कुछ पाना बाकी नहीं है। सारी निश्चिंतता, सारी शक्ति, सब कुछ वहां दिखाई देती है। तो इसलिए कहा कि वो प्रभु सबका स्वामी, एक ओंकार, वो एक ओंकार स्वरूप है। सबते ऊंचा ठाकुर नानका। सबसे ऊपर वही है, सर्वोपरि वही है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। बार बार नमस्कार के बस उसी को, एक को ही नमस्कार कीजिए। जपजी साहब में आप लोग पढ़ते हैं ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरस। कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभम गुरु प्रसाद। वही एक ओंकार है, वही सत्य नाम है, वही संसार का कर्ता धर्ता है, वही पुरख इस पूरी सृष्टि में विराजमान, निर्भव निर्वैर, निर्भव निर्भय, निर्भरता जिस पर हमारी है, लेकिन जिसके कारण हमारे जीवन के डर खत्म होते हैं। उसी के लिए फिर कहा गया है निर्वैर। वो प्रेम का आधार है, बैर नहीं जिसमें। परमेश्वर बैर रहित प्रेम को दे, जिसके शरण में जाने के बाद में सारा बैर खत्म हो जाता। तो इसलिए
उसे कहा गया एक ओंकार। वही एक ओंकार रूप है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। बड़ा प्यारा शब्द कहा गया है। वो अकाल मूर्त है, मतलब यही है कि वो निराकार स्वरूप है, अजोनी, जन्म नहीं लेता। सैभम, जो जन्म नहीं लेता तो कौन, कोई तो बनाने वाला होगा। तो यहां एक शब्द दिया है सैभम, अपने आप है, स्वयंभू है, खुद से है वो। और आखिर में बता दिया गया कि मिलेगा कैसे, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से ही मिल सकता है, और कोई रास्ता नहीं। उसे बताने वाला, उसकी तरफ ले जाने वाला गुरु ही है। तो वह, जैसे वेदों ने कहा, स वो तप्रोतश्च विभु प्रजासु, परमेश्वर इस पूरी सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, और उसी को गुरु नानक देव कहते हैं, वह एक ओंकार है। पतंजलि ऋषि ने उसको कहा तस्य वाचकः प्रणव, उसका वाचक, उसका नाम, किसका, जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, सब जगह बसा हुआ है, वो एक ओंकार स्वरूप जिसे कहा गया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। तो उसी को कहा तस्य वाचक प्रणव, उसका जो नाम है वो प्रणव है। प्रणव मतलब ओंकार, ओम। अब प्रणव शब्द जो है उसे भी आप ध्यान दीजिए। एक शब्द है नव, नव मतलब नया, और प्र का मतलब जो विशिष्ट रूप से नया है, पुराना पड़े ही नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि वही चांद, वही सूरज, वही नदियां, वही पहाड़, सब कुछ है, लेकिन पुराने नहीं लगते। वही नदी हर रोज नई नई बनकर आती है, वही फूल खिलते हैं, गुलाब वही खिल रहे हैं, लेकिन हर दिन वो नए लगते हैं। चांद सूरज हर दिन आपको नया बनाते हैं। बोले नया दिन आया, सूरज आया, तो सूरज तो करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पुराना है, लेकिन फिर भी उसके आते ही आपका दिन नया हो जाता है। उसके कारण ही नया वर्ष है, नया दिन है, नया समय है, नया क्षण है। तो जो इस सब को, पुराने को भी नया बना रहा है, लेकिन कभी पुराना नहीं होता। कहते हैं वही प्रणव है। उसी को ओम खम ब्रह्म, सर्वत्र आकाश की तरह जो फैला हुआ है, का वही ओम है। चारों तरफ सारे ग्रंथों में यही एक संदेश सुनने को मिलता है। और मजे की बात यह है कि यह संदेश आपको यह समझाता है कि देवी देवताओं के स्वरूप को आप लोग जो देखते हैं, उनकी पूजा करते करते भी या उनका ध्यान करते करते भी आप जिसका ध्यान कर रहे होते हैं वो परमात्मा ही है, वो एक ओंकार ही है। इसलिए कहा गया है एक ओंकार सतनाम, या ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामनाओं की पूर्ति करने वाला वो एकमात्र ओंकार ही है। इसलिए हिंदू समाज में समस्त मंत्रों से पहले ओम लगाया जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है सबसे पवित्र ध्वनि यही है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तब इसी ध्वनि से, इसके प्रकट होने से ही चारों तरफ वाइब्रेशन पैदा हुए, प्रकंपन पैदा हुए, गति पैदा हुई। उसी के कारण सारे अणु परमाणु जुड़ने शुरू हुए जो बिखरे हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 अक्षर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी को कहा, इसी को उपनिषदों में कहा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम ही एक अक्षर पर ब्रह्म परमेश्वर है। वेदों में इसको कहा गया है यत्र विश्वम भवति एक नीडम, भवत्य एक नीडम, मतलब जहां सारा विश्व एक घोंसले की तरह आ जाता है, मतलब जिसमें ये सारा ब्रह्मांड
घोंसले की तरह दिखाई देता है, लेकिन उस घोंसले में पूरी दुनिया को बसाया हुआ किसी ने और उसको संभाले बैठा है कोई, वो परमात्मा है। समझने की चेष्टा कीजिए। ये जो आपका ब्रह्मांड आपको दिखाई देता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं। एक आकाश गंगा की कल्पना आप कीजिए, उससे पहले एक सौर मंडल की कल्पना कीजिए, आपका एक सूर्य, उसके 9 ग्रह जो आपको सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, और उसी में ये सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, ये सारे, लेकिन 27 नक्षत्र चारों तरफ उसके साथ में है ये। पर बात इतनी नहीं है, सूर्य और चंद्रमा की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों नक्षत्र आसपास और हैं। और जिस तरह से आसमान में कोई बच्चे एक साथ 50-100 बच्चे गेंदे फेंक दें आसमान में, वो गेंद जिस तरह से आसमान में जा रही हो, बस ऐसे ही ये गेंद की तरह से आकाश में सारे नक्षत्र हैं और सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, और सबके अंदर एक चुंबक पैदा हो रहा है। वो चुंबकीय शक्ति एक दूसरे से दूर भी हटा रही है और आपस में खींच भी रही है। इसके कारण गति भी होती है, इसके कारण आकर्षण भी बनता है, इसके कारण टिके भी हुए हैं। बिना गति के ठहर नहीं सकते। पर चलाने वाली शक्ति देखिए, सबको गति में रखती है, लेकिन इतनी तेजी से नक्षत्र चल रहे हैं। आपकी पृथ्वी जो है 1 घंटे में 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से चल रही है, और इतने कमाल से कि आपके हवाई जहाज में आप जब बैठे होते हैं, आपका पानी का गिलास सामने रखा है, वो छलक कर पानी नीचे नहीं गिरता, लेकिन जैसे ही कहीं कोई किसी तरह की बाधा सामने दिखाई देती है, 20-25 किलोमीटर आगे दिखाई दे रहा होता है उनको, तो वो उसी समय सूचना देते हैं कि अभी बेल्ट बांध लीजिए आप, क्योंकि उस समय आप हिल सकते हैं, आपके हाथ का जो चाय कॉफी पकड़ी हुई है वो गिर सकती है। लेकिन आप जिस यान में बैठे हुए हैं, आपका जो पृथ्वी ग्रह है, वो 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से चल रहा है, और उसमें कहीं भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि डामाडोल हो, बीच में खड्डे आ जाएं। उस परमेश्वर की व्यवस्था को आप देखिए कि जहां पृथ्वी पर जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये हिलती हुई नजर नहीं आती। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली